अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि अगर ज़िंदगी में आपकी हर ख्वाहिश पूरी होने लगे तो क्या वाकई में आप खुश रहेंगे, या फिर इन्हीं ख्वाहिशों की कीमत इतनी ही भारी होगी कि सब कुछ बदल जाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीरीज़ की जो सिर्फ सस्पेंस नहीं बल्कि इंसान की ख्वाहिशात, फैसलों और इनके नताइज को भी बहुत दिलचस्प अंदाज में पेश करती है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो पागलों की तरह दीवार पर कुछ लिख रही होती है। गौर करने पर नजर आता है कि वो अपना नाम और अपनी बर्थ डेट 12 मार्च 2005 लिख रही होती है। फिर वो एक कैमरे की तरफ आकर बोलती है कि जैसे तुमने मुझे कहा था मैं बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ। अब ये किसने कहा था ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम सब मर जाओ और यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ये कहकर वो कटर से अपनी गर्दन काट लेती है और वहीं मर जाती है। गोनवू और सिया एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और वो दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ नारी को भी जॉनवू पर क्रश होता है। जाहिर है ये एक लव ट्रायंगल है, पर किसी को कुछ पता नहीं। स्कूल जाते वक्त वो लोग मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं। तभी योनवो कहता है कि मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, क्योंकि पहले सिया हमेशा स्कूल जल्दी आती थी और तुम हमेशा लेट होते थे, पर आजकल तुम दोनों साथ आ रहे हो। आखिर क्या चल रहा है? तभी नारी जेलस होकर उससे लड़ने लग जाती है। अगले सीन में जब क्लास में रिजल्ट अनाउंस होता है तो योनवो के सबसे हाई मार्क्स होते हैं। सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ योनवो बहुत खुश होता है और वो अपने मोबाइल की तरफ देखता है जहां योर विश हैज बीन ग्रांटेड लिखा हुआ होता है। उसे देखकर वो हैरान रह जाता है, आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। बाद में जब उसके दोस्त उसे पकड़ते हैं और पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया, और सब उसे चीटिंग का कहकर तंग कर रहे होते हैं, तो योनवो बताता है कि ये सब एक ऐप की वजह से हुआ है। उस ऐप में अगर कोई विश लिखो तो वो पूरी हो जाती है। सब उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तभी योनवो इस ऐप को सर्च करता है तो उसे वो ऐप नहीं मिलता। योनवो बताता है कि ये ऐप ऐसे नहीं मिलता और वो उसे उसका लिंक सेंड कर देता है और उसे तरीका बताता है कि इसे कैसे यूज करते हैं। तभी सिया कहती है कि क्या तुम्हें इसमें वाकई दिलचस्पी है? तो योनवो कहता है कि आखिर ट्राई करने में क्या जाता है, वैसे भी ये कौन सा सच है। तो योनवो उन्हें अपनी वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर सब उसे पागल कहकर वहां से चले जाते हैं। ऑफ कोर्स किसी को तब तक यकीन नहीं हो जाता जब तक वो खुद एक्सपीरियंस न कर ले। तभी उसके मोबाइल पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है और वो इसे इग्नोर कर देता है। उसे क्या पता है कि ये टाइमर उसकी जिंदगी का है। वक्त के साथ साथ योनवो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। फिर उसे सिया की तरफ से एक कॉल रिसीव होती है जिसमें सब उसके पीछे उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं और उसकी बुराई करते हैं। ये सुन के वो बहुत हर्ट हो जाता है। सिया का ओलंपिक्स में सिलेक्शन हो जाता है और वो ये न्यूज़ सबसे पहले योनवो को देती है। वो दोनों साथ पार्टी करते हैं, पर वो उदास होती है क्योंकि वो इस वजह से योनवो की बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाएगी, जो कि हर दोस्त होता है। तभी योनवो उसे कंफर्ट करता है और कहता है कि तुम उससे बात कर लो, वो मान जाएगा। कुछ देर बाद योनवो के बताए हुए तरीके के साथ अपनी बर्थ डेट और अपना नाम लिखकर विश मांगने लग जाता है कि सिया की ट्रेनिंग कैंसिल हो जाए। हालांकि वो हकीकत से बेखबर था कि इस विश के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। योनवो अपनी डेस्क पर अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाता है और उसकी बॉडी सिकुड़ने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई उसे पोजेस कर रहा है और उसके हाथ में मोबाइल होता है जिस पर वही टाइमर लगा हुआ होता है। अचानक वो एक कटर उठाता है और किसी को दूर रहने का बोलने लग जाता है, जैसे उसे कोई नजर आ रहा हो। वो अपने हाथ को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता और वो गर्दन काट देता है, जिसकी छींटें सियाह पर गिर जाती हैं और वो शॉक में चली जाती है। और उसी वक्त मोबाइल पर लगा हुआ टाइमर भी खत्म हो जाता है। सिया को याद आता है कि जब वो उसे बर्थडे गिफ्ट देने के लिए गई थी और उसे बताने गई थी कि वो उसकी बर्थडे पार्टी पर नहीं आ सकती, तो योनवो पहले तो रो रहा होता है और फिर उसके बाद बोलता है कि तुम्हारी तरफ से मुझे एक कॉल आई थी।
लेकिन वो तुम नहीं थी। तो वो हैरान रह जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जब सिया अपनी टीचर से बात कर रही होती है और वो उसे कंफर्ट करती है तो अचानक एक एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रेनिंग कैंसिल हो जाती है। तभी सिया को याद आता है कि यॉनवो ने भी विश मांगी थी यॉनवो की तरह, और वो भागकर उसके पास जाती है और कहती है कि मेरी ट्रेनिंग कैंसिल हो गई है। वो टाइमर देखते हैं, सब लोग घबरा जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और फिर एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि इससे इस मोबाइल को पावर ऑफ कर देते हैं ताकि कोई इशू ही ना हो। लेकिन जब यॉनवो अपने घर पर जाता है तो उसे सिया की तरफ से कॉल आती है, बिल्कुल यॉनवो की तरह, और उसमें वो फजूल बोल रही होती है। लेकिन यॉनवो को यकीन हो जाता है कि ये सिया नहीं है और वो भागकर उसके घर की तरफ जाता है। जैसे ही वो उसके घर पर पहुंचता है और कहता है कि सिया देखो, तुम्हारी तरफ से मुझे कॉल आई है, वैसे ही कॉल कट हो जाती है और वो लोग फिर आपस में बैठकर मशवरा करते हैं कि आखिर इसका क्या किया जाए। जब सब लोग ऐप डिलीट करने के लिए बैठे हुए होते हैं, अचानक से यॉनवो एबनॉर्मल हरकतें करना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि उसे कोई नजर आ रहा है और वो उसे मना कर रहा होता है पास आने से। फिर उसका हाथ मर जाता है और वो खुद को हर्ट कर देता है। उसके बाद वो अपने दोस्तों को हर्ट करने की कोशिश करता है। सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वो हाजुन को मारने की कोशिश करता है और उसे कहने लग जाता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग बच जाओगे? मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी सिया पीछे से उसके सर पे वार करती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। सिया की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर उसे बताती है कि यॉनवो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो बहुत उदास होती है। फिर वो और नारी एक दूसरे के साथ बैठकर मेमोरीज रिकॉल करते हैं और सिया ये कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए। जैसे ही हाजुन ये ऐप डिलीट करने की कोशिश करता है तभी उसकी सिस्टर की कॉल आ जाती है और वो उसे इस ऐप के साथ कुछ भी छेड़खानी करने के लिए मना करती है और वो ये बताती है कि एक ऐप एक श्रापित ऐप है। तो वो पहले तो उससे लड़ने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद जब उसकी बहन उसके साथ हुए तमाम वाक़यात को बयान करती है तो वो हैरान रह जाता है। तभी उसकी सिस्टर कहती है कि जिस लड़की ने तुम्हें बचाया वो लड़की खतरे में है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है, सिया पहले से ही विश मांग चुकी होती है और उसकी विश ये होती है कि यॉनवो पहले जैसा बेहतर हो जाए। तभी एक सिस्टर आकर बताती है कि यॉनवो की तबीयत अब ठीक हो चुकी है। दूसरी तरफ नारी को दिखाते हैं जिसके हाथ में 2 मोबाइल होते हैं। एक मोबाइल में टाइमर पहले से रुक चुका होता है और दूसरे मोबाइल में चल रहा होता है। लेकिन सडनली दूसरे मोबाइल में भी टाइमर रुक जाता है और वो हैरान रह जाती है। अगले सीन में हाजुन सिया को अपनी सिस्टर से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। रास्ते में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लेकिन आखिरकार वो घर पहुंच जाते हैं। तभी सिया के नंबर पर यॉनवो की कॉल आती है और वो उसे मना करता है वहां जाने से और वो कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ। तभी हाजुन की सिस्टर बोलती है कि ये यॉनवो नहीं है। हाजुन की सिस्टर कहती है कि तुम इसे बिल्कुल भी जवाब नहीं देना और हो सके तो इस मोबाइल को गिरा दो, लेकिन वो अपना मोबाइल गिरा नहीं पा रही होती है। फिर हाजुन की सिस्टर कुछ न कुछ करके वो मोबाइल उसके हाथ से गिरा देती है, लेकिन वो श्रापित आत्मा उसको धमकियां दे रही होती है जिससे वो काफी डर जाती है। हाजुन की सिस्टर उससे कहती है कि अगर तुम इस आत्मा से लड़ना चाहती हो तो इससे तुम्हें खुद ही लड़ना होगा, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उस डोरी के बांधने के साथ ही वो एक दूसरी दुनिया में चली जाती है, पर उसकी सिस्टर उसे वार्न करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना, जो कि उसके लिए काफी खौफनाक। जैसे ही वो पहले डोर के अंदर जाती है सामने उसका स्कूल होता है। वो आगे बढ़ती है तो उसे यॉनवो नजर आता है। यॉनवो उसको बहुत सारी बातें बोलता है जो उसे कमजोर कर सके, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती और वो इन मुश्किलात का सामना करती है और वो डोर क्रॉस कर लेती है। जैसे ही वो दूसरी डोर के पास जाती है तो उसका बचपन, उसकी मेमोरीज उसके सामने आ जाती हैं। उसके माँ बाप कार एक्सीडेंट में मर गए थे। वो उनके सामने खून में लथपथ हुए नजर आते हैं। वो बहुत वीक हो जाती है और वहाँ रोने पड़ती है, लेकिन फिर उसके बाद वो खुद को संभाल लेती है और वो डोर भी क्रॉस कर ली। जब वो तीसरी डोर के पास जाती है तो वो उठ जाती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो कामयाब हो चुकी है, पर ऐसा नहीं होता। वो लोग उसके सामने बैठे हुए होते हैं। हाजुन उसे कहता है कि तुमने
उस आत्मा को हरा दिया है। वो लोग ऐसी हरकतें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम पीछे देखो। हाजुन की सिस्टर उसे कहती है कि तुम पीछे मत देखना, और वो कंफ्यूज हो जाती है और एंड में वो पीछे देख लेती है। तभी वो आत्मा कहती है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, और उनकी डोरी टूट जाती है। तभी वो एक नई जगह पर पहुंच जाती है और उसे इल्यूजन्स होने लगते हैं। उसके बाद हाजुन की सिस्टर वहां पहुंच जाती है और वो उसे कहती है कि हमें ये डोर क्रॉस करना है। फिर दोनों भागते हुए वो डोर क्रॉस कर लेते हैं और वो अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। हाजुन बहुत खुश होता है कि शायद वो आत्मा से छुटकारा पा चुका है। तभी उसकी सिस्टर कहती है कि मैंने सिर्फ इसे उस दुनिया से जोड़ने का धागा तोड़ा है, हमें ये सब खत्म करने के लिए असल मेयून से छुटकारा पाना होगा। फिर वो हाजुन से कहती है कि तुम सिया को अंदर ले जाओ ताकि वो आराम कर सके। उसका हस्बैंड उसकी चोट देखकर काफी परेशान हो जाता है, पर वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम अपना और उनका ख्याल। दूसरी तरफ नारी हॉस्पिटल में जियोनवो को वीडियो दिखाती है जो उसने रिकॉर्ड की भी होती है जब जियोनवो एबनॉर्मल हरकतें कर रहा होता है, और वो कहती है कि सिया इस वजह से तुमसे मिलना नहीं चाहती। अगले सीन में हाजुन का साला हाजुन को डांट रहा होता है क्योंकि वो पेपर दिखाता है जिसमें उसने अपनी बर्थडे और अपना नाम लिखा हुआ होता है। जाहिर है वो विश मांगने की कोशिश कर रहा होता है। हाजुन उससे समझाता है कि ये सब करके तुम अपनी सिस्टर की मुश्किलात और बढ़ा दोगे, और वो हंसी मजाक करके वहां से चले जाते हैं। हाजुन की सिस्टर सिया को सॉरी बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मेमोरीज और तुम्हारा बचपन ऐसे गुजरा, और मुझे नहीं पता था कि वो आत्मा इन सब को तुम्हारे खिलाफ यूज करेगी। रात में सिया एक ख्वाब देखती है जहां वो खून से लथपथ होती है और उसके सामने एक लड़की होती है जिसकी गर्दन कटी हुई होती है, और वो उसे पीछे देखने का इशारा करती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है कोई उस पर हमला करता है और वो डर के मारे उठ जाती है। सुबह हायुन उससे पूछती है तो वो उसे बताती है कि उसने ख्वाब में 2 लड़कियों को देखा और फिर वो डर की वजह से सो नहीं पाई। हायुन उसके हाथ में एक प्रोटेक्शन धागा बांधती है और कहती है कि ये धागा तुम्हारी हिफाजत करेगा, और अगर ये धागा टूट गया तो तुम्हें यहाँ वापस आना होगा, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। हायुन अपने हस्बैंड को सिया और हाजुन के साथ मायून को ढूंढने के लिए भेजती है। वो खुद नहीं जा पाती क्योंकि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। उसके हस्बैंड ने कहा कि अगर वो यहाँ से बाहर निकली तो वो मर जाएगी। वो तीनों योनवो के लैपटॉप से उस बंदी की डिटेल्स निकालते हैं जिसने उसे वो ऐप दिया होता है। काफी मेहनत के बाद वो उस बंदे को ढूंढ लेते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है। वो बंदा उन्हें बताता है कि उसे इस ऐप के बारे में खुद कुछ नहीं पता। उसने इसे किसी पोस्ट पर देखा था जिसमें एक स्कूल की दर्दनाक कहानी थी और 2 लड़कियों की पिक होती है, जिसमें से एक शमन की बेटी होती है जिसका नाम दो हायरुंग होता है और दूसरी उसकी फ्रेंड होती है। वो तीनों उस लड़की के घर को ढूंढते हुए एक बूढ़ी लेडी के स्टोर पर पहुंचते हैं, जहां वो उनसे शमन की बेटी की डिटेल्स मांगते हैं और उन्हें वो पिक दिखाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो गलत लड़की को शमन की बेटी समझते हैं। असल में उसकी बेटी उस पिक में खड़ी दूसरी लड़की होती है जिसका नाम कौनसी वॉन होता है। वो लोग काफी हैरान होते हैं। हैरत की बात है, जब कौनसी वॉन शमन की बेटी होती है तो लोग दो हायरों को उसकी बेटी क्यों समझते हैं। जब वो लोग उस शमन के घर पर जाते हैं तो उन्हें एक कमरे में तेलिसम बना हुआ दिखता है जहां किसी के बाल और कपड़े खून से लथपथ पड़े होते हैं, जैसे किसी ने काला जादू किया हो, और दूसरी तरफ काफी परिंदे मरे हुए होते हैं। सिया को एक लड़की दिखती है जो उसे अपनी तरफ आने का इशारा करती है। जब वो उसके पीछे जाती है तो वो नोट करती है कि वो किसी चीज की तरफ इशारा कर रही होती है और उसे हिंट देने की कोशिश करती है और वहां से गायब हो जाती है। जब वो लोग वहां जाते हैं तो उन्हें किसी के स्कूल का बैच और एक तेलिसम मिलता है। ऐसा लगता है कि वो किसी के प्रोटेक्शन के लिए किया हो। ये जगह काफी खौफनाक होती है तो वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग ये सब हायुन को दिखाते हैं। उसका कहना होता है कि ये सब एक इंसान का काम नहीं है। उस पिक में एक विंडो होती है। उन्हें लगता है कि वो वीडियो उस फोन से वहां बनाई गई है। हाजुन उन्हें कहता है कि अगर वो उस वीडियो को ढूंढ ले तो वो उसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकता है और उन्हें वो घर मिल सकता है। तभी सिया को याद आता है कि ऐप से बनाई गई सारी वीडियोस उसकी कोच के कंप्यूटर में हैं। जब वो स्कूल में वीडियोस देख रहे होते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि नारी ने भी उस ऐप को यूज किया था, पर वो तो अभी तक जिंदा है। इस ट्विस्ट के साथ हम अपना पार्ट 1 यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं दूसरे पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।